टिफिन दे दो अम्मा, बना कर रखा है श्रुति। नमक अजवाइन पराठे हैं आज, कोई अचार रख लेना साथ में। श्रुति ने पराठे फॉइल में पैक करते हुए पूछा, सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना मुझे सूखा पराठा खाना पसंद नहीं। पसंद तो मुझे सुबह उठकर नाश्ता बनाना भी नहीं है, पर बनाती हूं ना। माई लाइफ इज मोर ऑफ अ स्ट्रगल देन अ ब्यूटिफुल स्टोरी। अच्छा, मुझे तुम्हारा ये लेक्चर नहीं सुनना। मैं सूखा पराठा ही खा लूंगी। जरूर खाओ, लेकिन जाते हुए पापा को बाय कहकर जाना। नहीं कहूंगी। श्रुति, बदतमीजी मत करो। लेकिन श्रुति ने बदतमीजी की। उसने टिफिन पैक किया, स्कूल का बैग उठाया और निकल गई। पंकज बाथरूम से निकलकर सीधा श्रुति के कमरे में गया। कविता, श्रुति गई? हाँ गई। पता नहीं क्यों तुमसे खिंची रहती है, और तुम भी कुछ बताते नहीं हो। क्या बताऊं यार, इतना प्यार करता हूं उससे। ऑफिस से कहकर वर्क फ्रॉम होम लिया है ताकि उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं और तुम ऑफिस जा सको। और क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस पंकज। ऑफिस से आकर बात करेंगे। तुम आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? श्रुति का हाफ डे है आज। आई थिंक यस। हाँ, तो मैं उसके आने के बाद ही ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं निकलती हूं। 2:30 बज चुके हैं और श्रुति अब तक घर नहीं आई। पंकज ने कविता को फोन में लाया। हेलो कविता, श्रुति नहीं आई? पता था मुझे। वो जरूर आर्या के घर होगी, उसकी क्लासमेट, हमारी ही सोसाइटी में रहती है। यार, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। मैं तुम्हें आर्या की मॉम मेघा का नंबर फॉरवर्ड करती हूँ, प्लीज कॉल हर। पंकज ने मेघा को फोन में लाया। हेलो मेघा, पंकज दिस साइड। आई एम श्रुति's फादर। इज श्रुति देयर? नहीं पंकज, श्रुति तो यहां नहीं है। वेट, आर्या, तुम्हारा और श्रुति का कुछ मिलने का प्लान था क्या? मेघा, आर्या घर पर है? हाँ पंकज, आज सेकेंड सैटरडे है। आज तो सभी बच्चे घर पर होंगे। श्रुति, पंकज, आई थिंक तुम्हें स्कूल का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। पंकज ने फोन रखा, गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा श्रुति के स्कूल के बाहर पहुंचा। पिछले 4 घंटों से श्रुति स्कूल के बाहर वाले बोटानिकल गार्डन में अकेली बैठी थी। आई एम सॉरी श्रुति, आई वॉज ड्रंक द अदर डे। इट वॉन्ट हैपन अगेन। प्लीज घर चलो। पंकज श्रुति से कुछ 3 फीट की दूरी पर खड़ा था। उसने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, श्रुति ने आंखें खोल दी। आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक चेतावनी थी, कुछ बहुत अच्छा ना होने की। श्रुति, अगर तुम सोच रही हो ये सब अपनी अम्मा से कहोगी तो बेशक कह दो, मगर याद रखो उसके बाद कुछ नहीं, बस डिवोर्स होगा। And it will bring nothing but a lot of mental trauma for both of us. हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं श्रुति। श्रुति रोते रोते हंसती। सब कुछ आप दोनों के बारे में ही है ना? मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। पंकज श्रुति को मनाने की कोशिश कर रहा था। श्रुति की नजर कविता की कार पर पड़ी। पंकज 2 कदम और पीछे हट गया। उसे अपने दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी। कविता कार पार्क कर रही थी और श्रुति अपना सामान पैक कर रही थी।
दोनों तेज कदमों से एक दूसरे की ओर बढ़े। श्रुति ने अम्मा कहने को मुंह खोला ही था कि कविता के एक जोरदार तमाचे ने उसका गाल और उसकी सोच दोनों सुन्न कर दिए। पंकज ने आगे बढ़कर कविता का हाथ थामा। कविता, बिहेव। व्हाट बिहेव? तुम फोन नहीं उठा रहे हो, मुझे लगा कुछ अनहोनी हो गई है, और तुम यहां छुट्टी मना रही हो। किसका इंतजार कर रही थी? बॉयफ्रेंड का? अगर कोई है तो श्रुति कह दो, वी आर ओपन माइंडेड पेरेंट्स। कोई और बात है तो वो भी कहो, बट डोंट मेक आवर लाइफ हेल। Why are you so selfish, rude, arrogant bitch? मुझे सच में लगा मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आई हूं। तुम्हें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद कविता कुछ बोलती रही, मगर श्रुति को कुछ सुनाई नहीं दिया। अनहोनी तो हुई थी, मगर उसके बारे में बात करके अपनी मां की तकलीफ और बढ़ाने की बजाय श्रुति ने चुप रहकर उसे एक बुरा सपना समझना बेहतर समझा। उसने रुआसी आवाज में अपनी मां और पंकज दोनों से सॉरी कहा और जाकर पंकज की कार में बैठ गई। लेकिन उस एक सॉरी ने श्रुति से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी गरिमा छीन ली और धीरे धीरे उसे एक इंट्रोवर्ट बना दिया। शुक्रिया।